अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 360 स्टोरीज यूट्यूब चैनल। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज कर लीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियोस आने का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। थैंक यू। मोहब्बत तो हो गई थी, अब कुछ दिनों से वो खूबसूरत और बाज दफा जदीद पर मौजू मलबूसात में नजर आना शुरू हो गई थी। वो क्यों डॉक्टर साहिब की आवाज का इंतजार करती थी? असल में डॉक्टर साहिब एक खुशशक्ल नौजवान और इंतहाई परखलूस शख्सियत के मालिक थे, और सबसे खूब कि अभी तक कवारे। वो समझ रही थी कि एक दिन डॉक्टर साहिब आकर कहने ही वाले हैं, सनम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। खैर, बीए के इम्तिहान खत्म हो गए थे। सिर्फ इन दिनों वो क्लिनिक पर आम से कपड़े पहनकर जाती रही, लेकिन अब कुछ दिनों से वो खूबसूरत और बाज दफा जदीद पर मौजूद मलबूसात में नजर आना शुरू हो गई थी, कुछ ज्यादा फुर्तीली भी। इस्तकबालिया पर जिम्मेदारी के साथ क्लिनिक के औकातों इंतजाम भी उसके जिम्मे थे, लिहाजा वहां पर मौजूद मरीज भी उसके इखलाक से मुतासिर हुए बगैर न रहते। खास तौर पर इसके गोल से खूबसूरत मासूमाना चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट शायद बहुत से मरीजों की थकन उतार देती हो। डॉक्टर साहिब की एक आवाज पर वो ऐसे घूम कर जाती थी जैसे वो दिल की गहराइयों से इंतजार कर रही हो कि डॉक्टर साहिब एक दफा आवाज तो दें। हालांकि डॉक्टर साहिब तो हर मरीज के बाद उसको आवाज देकर पहले के बारे में हदायत और दूसरे को अंदर भेजने के लिए कहते थे, फिर वो क्यों डॉक्टर साहिब की आवाज का इंतजार करती थी? असल में डॉक्टर साहिब एक खुशशक्ल नौजवान और इंतहाई पुरखलूस शख्सियत के मालिक थे, और सबसे खूब के अभी तक कंवारे थे। डॉक्टर साहिब क्लिनिक में दाखिल हुए और आते ही उसके समेत वहां मौजूद बाकी स्टाफ को बताया कि एक खुशखबरी है, मेरी कल मंगनी है। तीर कहाँ से आया कहाँ पैवस्त हुआ, ये इश्क की पुरानी दास्तान है, लेकिन नजर अंदाज करना हर एक का कमाल नहीं। मुबारक भी दी और ये कहकर दिल लगी भी की कि आपकी इस खुशखबरी से कई लड़कियों के दिल टूट जाएंगे, शायद उनमें से आपके साथ पढ़ने वाली लेडी डॉक्टर्स भी हों। डॉक्टर साहिब अचानक बोले, हाँ मैं ये तो बताना भूल ही गया कि वो लड़की मेरे ही मेडिकल कॉलेज की पढ़ी हुई लेडी डॉक्टर है। वो फिर बोली, दिल की तो नहीं है, दिल लगाने वाले ही जानते हैं, मोहब्बत तो हो गई थी। डॉक्टर साहिब हैरानगी से बोले, किसको मोहब्बत हो गई थी? वो मुस्कुराई और इस्तकबालिया पर चली गई। मरीज आना शुरू हो गए। डॉक्टर साहिब की हर आवाज उसके दिल के तार चीर रही थी, और जब चंद माह बाद डॉक्टर साहिब ने आकर बताया कि अगले हफ्ते उनकी शादी है, तो उस पर कोई असर ना हुआ। जैसे वो समझ रही थी कि एक दिन डॉक्टर साहिब आकर कहने ही वाले हैं, सनम। अगले एक हफ्ते वो मजीद जॉब्स नजर लबास पहनकर आना शुरू हो गई, और उनके साथ नए अंदाज की जूतियां और शूज। डॉक्टर साहिब हैरान थे। आम से घर की ये लड़की जिसको शाम को उसके वालिद साहब मोटरसाइकिल पर लेने आते हैं, इतना बनती सवरती क्यों है और क्यों अपने पर इतना खर्च करती है? एक दिन डॉक्टर साहिब के दिमाग में भी ख्याल आया और दिल को सनम के नाम का झटका लगा। डॉक्टर साहिब ने अगले दिन क्लिनिक से छुट्टी की, और 3 दिन बाद जब क्लिनिक पर आए तो वो बगैर बने सवरे आम सी शलवार कमीज और पुरानी कोलापुरी चप्पल पहने कई रोज से जागती उदास आंखों के साथ डॉक्टर साहिब को शादी के बाद पहली दफा क्लिनिक आने पर खुश आमदीद कह रही थी। दिल से आप दीदा होते हुए क्या करती सनम, मोहब्बत तो हो गई थी। चंद रोज बाद डॉक्टर साहिब के साथ उनकी लेडी डॉक्टर बीवी भी क्लिनिक पर आना शुरू हो गई, और उसने क्लिनिक आना छोड़ दिया। डॉक्टर का नाम नदीम और उसका नाम नायला था, लेकिन आंखों को इंतजार सनम का था।